नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। यह वो दुनिया है जहां इंसानियत दम तोड़ देती है, जहां हर दिन मौत का साया मंडराता है और जहां से जिंदा बचकर निकलना किसी जीती जागती जीत से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं कंक्रीट और लोहे से बनी उन इमारतों की जिन्हें हम जेल कहते हैं। लेकिन यह कोई आम जेल नहीं है। यह है धरती पर बने नर्क के दरवाजे, ऐसी जगह जहां गार्ड्स का नहीं, गैंग्स का राज चलता है, जहां एक रोटी के टुकड़े के लिए खून बह जाता है और जहां दीवारें चीखों और बेबसी की कहानियां सुनाती हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम गिनती शुरू कर रहे हैं दुनिया की 10 सबसे खतरनाक, सबसे ब्रूटल और सबसे दहशतनाक जेलों की। यह सफर कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। नंबर 10, सैन क्वेंटिन स्टेट प्रिजन, यूएसए। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे बदनाम जेलों में से एक, सैन क्वेंटिन से। कैलिफोर्निया में स्थित यह जेल 1852 में खुली थी और आज भी अमेरिका के सबसे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स का घर है। सैन क्वेंटिन यानी मौत की सजा पाए कैदियों को यहीं रखा जाता है। लेकिन इसकी असली दहशत इसकी दीवारों के अंदर पनपने वाले खतरनाक गैंग्स हैं, जैसे कि आर्यन ब्रदरहुड और मैक्सिकन माफिया। इन गैंग्स के बीच होने वाले ब्रूटल झगड़े, नशे का कारोबार और पावर स्ट्रगल इस जेल को एक कांस्टेंट वॉर जोन बनाए रखते हैं। यहां गार्ड्स भी कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, क्योंकि एक गलत कदम का अंजाम मौत हो सकता है। नंबर 9, राइकर्स आइलैंड, न्यूयॉर्क, यूएसए। न्यूयॉर्क सिटी के पास एक आइलैंड पर बनी राइकर्स आइलैंड को अमेरिका की सबसे ब्रूटल करेक्शनल फैसिलिटी माना जाता है। यह एक जेल कॉम्प्लेक्स है जहां उन कैदियों को रखा जाता है जिनका ट्रायल चल रहा होता है। कागजों पर तो यह एक टेम्परेरी फैसिलिटी है, लेकिन इसकी रियलिटी बहुत भयानक है। राइकर्स आइलैंड कल्चर ऑफ वायलेंस के लिए बदनाम है। यहां गार्ड्स और इनमेट्स दोनों ही एक्सट्रीम वायलेंस का शिकार होते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गार्ड्स द्वारा कैदियों पर की जाने वाली हिंसा यहां आम बात है। इसके अलावा मेंटली इल इनमेट्स की बड़ी संख्या और उनके साथ होने वाला दुर्व्यवहार इस जगह को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। यहां गैंग वायलेंस इतना कॉमन है कि हर दिन किसी न किसी के जख्मी होने या मारे जाने की खबर आती है। नंबर 8, डियारबकर प्रिजन, टर्की में स्थित डियारबकर प्रिजन को मानव अधिकारों के उल्लंघन का जीता जागता सबूत माना जाता है। इस जेल का इतिहास इतना काला है कि इसे हेल ऑफ डियारबकर के नाम से भी जाना जाता है। 1980 के दौर में यह जेल पॉलिटिकल कैदियों पर होने वाले ऐसी फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर के लिए बदनाम थी जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहां कैदियों को एक्सट्रीम कंडीशंस में रखा जाता था। उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थीं जो इंसानी सोच से परे हैं। शॉकिंग बात यह है कि इस जेल में बच्चों को भी बंद किया गया और उनके साथ भी वही ब्रूटल सुलूक किया गया। हालांकि अब कंडीशंस में सुधार के दावे किए जाते हैं, लेकिन इस जेल का नाम आज भी टर्की के इतिहास पर एक काले धब्बे की तरह है। नंबर 7, बैंक्वांग सेंट्रल प्रिजन, थाईलैंड। स्वागत है बैंकॉक हिल्टन में। यह नाम सुनने में जितना फैंसी लगता है, इसकी सच्चाई उतनी ही डरावनी है। थाईलैंड की बैंक्वांग सेंट्रल प्रिजन दुनिया की सबसे कठोर जेलों में से एक है। यहां लॉन्ग टर्म सेंटेंस वाले और मौत की सजा पाए कैदियों को रखा जाता है। इस जेल की सबसे बड़ी पहचान है कैदियों के पैरों में बंधी भारी लोहे की बेड़ियां। नए कैदियों को पहले 3 महीने तक इन बेड़ियों के साथ ही जीना पड़ता है। ओवरक्राउडिंग यहां की सबसे बड़ी समस्या है। सेल्स इतने छोटे और भरे हुए होते हैं कि कैदियों को सोने के लिए भी जगह नहीं मिलती। मेडिकल सुविधाएं न के बराबर हैं और खाना इतनी खराब क्वालिटी का होता है कि कई कैदी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। इस जेल को द टाइगर भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो एक बार इसके अंदर गया वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। नंबर 6, पेटैक आइलैंड प्रिजन, रशिया। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जेल जो एक बर्फीले लेक के बीचों बीच एक आइलैंड पर हो, जिसके चारों तरफ सिर्फ ठंडा पानी हो और जहां से भागने का मतलब हो ऐसी मौत जिसमें आप जम जाएंगे। यह है रशिया का पेटैक आइलैंड प्रिजन, जिसे रशियन अल्काट्राज भी कहते हैं। यह जेल रशिया के सबसे खतरनाक और हार्डेंड क्रिमिनल्स के लिए बनाई गई है। यहां कैदियों को साइकोलॉजिकल टॉर्चर देने के लिए डिजाइन किया गया है। कैदियों को दिन के 22 घंटे एक छोटे से 2-मैन सेल में बंद रखा जाता है। उन्हें साल में सिर्फ 2 बार अपने परिवार से मिलने की इजाजत होती है। यह आइसोलेशन, ठंड और उम्मीद की कमी कैदियों को मेंटली तोड़कर रख देती है। यहां कोई वायलेंस या गैंग वॉर नहीं है। यहां का सबसे बड़ा दुश्मन है अकेलापन और पागलपन। नंबर 5, ला साबानेता प्रिजन, वेनेजुएला। वेनेजुएला की ला साबानेता प्रिजन
इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब एक जेल में हद से ज्यादा भीड़ हो जाए और सिस्टम फेल हो जाए तो क्या होता है। यह जेल 700 कैदियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन एक समय पर इसमें लगभग 300-700 कैदी बंद थे। यहां अथॉरिटीज का कंट्रोल न के बराबर है और जेल के अंदर गैंग्स का शासन चलता है। हर गैंग का अपना एरिया है, अपने रूल्स हैं। यहां हथियार और ऐशो आराम की हर चीज पैसों से मिल जाती है। 1994 में यहां एक भयानक गैंग वॉर हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा कैदी मारे गए थे। करप्शन, वायलेंस और बीमारियां इस जेल का दूसरा नाम है। यहां कैदी गार्ड से नहीं, दूसरे कैदियों से डरते हैं। नंबर 4, ADX फ्लोरेंस USA। अब हम बात करते हैं एक ऐसी जेल की जहां से आज तक कोई भाग नहीं पाया और न ही भागने की कोशिश कर पाया है। कोलोराडो USA में स्थित ADX फ्लोरेंस एक सुपरमैक्स प्रिजन है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स पेनिटेंशियरी एडमिनिस्ट्रेटिव मैक्सिमम फैसिलिटी। इसे अल्काट्राज ऑफ द रॉकीज भी कहा जाता है। यहां अमेरिका के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है, जिसमें टेररिस्ट्स, गैंग लीडर्स और सीरियल किलर्स शामिल हैं। इस जेल को इंसान को साइकोलॉजिकली तोड़ने के लिए बनाया गया है। कैदियों को दिन के 23 घंटे एक साउंड प्रूफ कंक्रीट सेल में अकेले रखा जाता है। फर्नीचर से लेकर बेड तक सब कुछ कंक्रीट का बना होता है। उन्हें किसी भी दूसरे इंसान से कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं होती। यह जेल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक रूप से कैदियों को जिंदा लाश बना देती है। नंबर 3, गितारामा सेंट्रल प्रिजन, रुआंडा। अब जो नाम मैं लेने जा रहा हूं वह किसी हॉरर फिल्म का सीन लग सकता है। रुआंडा की गितारामा सेंट्रल प्रिजन को अक्सर हेल ऑन अर्थ का सबसे सटीक एग्जाम्पल माना जाता है। 1994 के रुआंडन जेनोसाइड के बाद इस जेल में भीड़ इतनी बढ़ गई कि इंसानियत शर्मिंदा हो गई। यह जेल 400 कैदियों के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन इसमें 7 से ज्यादा लोगों को ठूंस दिया गया था। यहां कैदियों को खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलती थी, वह गंदे पानी और मल मूत्र में खड़े रहते थे। कंडीशंस इतनी खराब थीं कि कैदियों के पैर गलने लगते थे, जिसे गैंग्रीन कहते हैं। भूख और बीमारी से रोज दर्जनों लोग मरते थे। और सबसे डरावनी बात, ऐसी रिपोर्ट्स भी आईं कि जिंदा रहने के लिए कैदी एक दूसरे को मारकर उनका मांस खाने पर मजबूर हो गए थे। यह जेल इंसानी बेबसी की इंतहा थी। नंबर 2, टैडमोर प्रिजन, सीरिया की टैडमोर मिलिट्री प्रिजन का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। यह सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि एक टॉर्चर चैम्बर था। प्रेसिडेंट हाफिज अल असद के शासनकाल में यह जेल पॉलिटिकल विरोधियों को सबक सिखाने और उन्हें तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यहां होने वाले टॉर्चर के तरीके इतने ब्रूटल थे कि उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जून 1980 में एक आतंकी हमले के बाद प्रेसिडेंट के भाई रिफात अल असद के ऑर्डर पर कमांडोज ने जेल के अंदर घुसकर लगभग 1000 कैदियों को उनके सेल्स में ही गोलियों से भून दिया था। इस जेल को किंगडम ऑफ डेथ एंड मैडनेस कहा जाता था। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, दहशत पैदा करना। इस जेल को 2015 में ISIS ने नष्ट कर दिया, लेकिन इसकी डरावनी यादें आज भी जिंदा हैं। नंबर 1, कारांडीरू पेनिटेंशियरी, ब्राजील, नाउ डीएक्टिवेटेड। और अब हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है वह जेल जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, ब्राजील की कारांडीरू पेनिटेंशियरी। हालांकि अब यह जेल बंद हो चुकी है, लेकिन इसके नाम से जुड़ा इतिहास इतना खूनी है कि इसे लिस्ट में शामिल करना जरूरी था। कारांडीरू ओवरक्राउडिंग, गैंग वायलेंस और बीमारियों का गढ़ था, लेकिन 2 अक्टूबर 1992 को जो हुआ उसने इस जेल को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। एक छोटे से झगड़े ने जेल के अंदर एक बड़े दंगे का रूप ले लिया। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने कैदियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 111 कैदी मारे गए, लेकिन बच निकले कैदियों का कहना है कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। इस घटना को कारांडीरू मैसेकर के नाम से जाना जाता है। यह जेल इस बात का प्रतीक बन गई कि कैसे सिस्टम खुद ही सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन सकता है। दीवारों के पीछे की सच्चाई तो दोस्तों, यह थी दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जेलें। यह सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, यह इंसानियत के अंधेरे कोने हैं जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं पहुंचती। यह जगह हमें याद दिलाती हैं कि सिस्टम की एक छोटी सी गलती, भीड़ और नफरत मिलकर कितना भयानक रूप ले सकती है। आपको इनमें से कौन सी जेल सबसे ज्यादा डरावनी लगी, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही रोचक और इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।